फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज पे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वाइसरॉयज की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। अब गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज की वीडियो में हम फिर से उतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट रहेगा हमारे पास, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। जो पॉलिसी है सिक्योरिटी सेल की दोस्तों, वो किससे रिलेट करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, दैट इज वैरेन हेस्टिंग। तो जो सिक्योरिटी सेल की जो पॉलिसी है वो किससे रिलेट करती है? वो वैरेन हेस्टिंग से रिलेट करती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा दोस्तों हमारे पास, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद। जो रिंग फेंस पॉलिसी है वो किससे एसोसिएट रखती है? तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वो रहेगा बैरन हेस्टिंग। तो बैरन हेस्टिंग के अगेंस्ट जो है बैरन हेस्टिंग के द्वारा जो है वो रिंग फेंस पॉलिसी जो है ये एसोसिएट करती है। रिंग फेंस पॉलिसी जो है बेसिकली ये पॉलिसी जो होती है, इसका जो मेन मोटिव होता है दैट इज टू डिफेंड देयर नेबर्स। जितने भी नेबर्स के जो फ्रंटियर होते हैं उनको डिफेंड करना, ताकि ये अपनी जो ब्रिटिशर्स अपनी जो टेरिटरी है उसको सेव कर सकें। तो यही रिंग फेंस पॉलिसी थी, ये एसोसिएट होती है हमारे बैरन हेस्टिंग से, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा दोस्तों हमारे पास, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज बैरन हेस्टिंग। तो बैरन हेस्टिंग जो थे दैट इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनका टाइम पीरियड जो रहता है 772 से लेके दोस्तों 1785। ठीक है, तो 1772 से लेके 1785 का इनका टाइम पीरियड रहता है। पहले गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के, और इनके टाइम पे क्या होता है, एक तो ये डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करते हैं, जो आपको याद रखना है। दूसरा, रेगुलेटरी एक्ट जो होता है 1773 का, वो भी इन्हीं के टाइम पे पास होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो अपना एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की, वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है। एंग्लो मराठा वार जो होती हैं दोस्तों, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और साथ में ट्रीटी ऑफ सालाभाई, वो भी बैरन हेस्टिंग के ही टाइम पे होती है। और एक चीज और दोस्तों, जो भगवत गीता की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है ना, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता, वो भी बैरन हेस्टिंग के टाइम पे ही होती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा दोस्तों हमारे पास, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखो, अभी मैंने पीछे आपको बताया इसका आंसर कि जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा दोस्तों हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है अबॉलिश किसके द्वारा की जाती है बंगाल में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज बैरन हेस्टिंग। तो बैरन हेस्टिंग के द्वारा ही जो डुअल गवर्नमेंट होती है उसको अबॉलिश किया जाता है दोस्तों। और इसका भी आंसर मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया तो उसमें बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सिक्स्थ रहेगा, विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको प्रोसिक्यूट किया गया था इम्पीचमेंट के लिए, फॉर इम्पीचमेंट? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैरन हेस्टिंग। तो बैरन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जब वो वापस इंग्लैंड में जाते हैं तो उनको इम्पीचमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है दोस्तों हमारे पास, द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। देखो, जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल होती है हमारी ब्रिटिश इंडिया कैलकाता से दिल्ली में, वो कब इफेक्टेड होती है, किसके पीरियड में जो है वो इफेक्ट होती है? तो दोस्तों पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जॉर्ज 5 नाम के पर्सन थे, ठीक है, इंग्लैंड के। तो वो जब वो भारत में आते हैं तो उस टाइम पे दिल्ली में जो है वो एक सभा होती है, तो वहाँ पे एक प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है कि हमें अभी कैपिटल जो है ब्रिटिश इंडिया की वो कलकत्ता से दिल्ली में मूव करनी है 1911 में, है ना, 1911 में। तो 1912 में मैंने आपको बताया था कि उसका काम जो है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो लग जाता है, और 1931 में जो है ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया जाता है कि दैट इज दिल्ली इज द कैपिटल, राइट। तो ये 1911 में जब ये बोला गया, तो उस टाइम पे कौन जो थे हमारे वॉइसरॉय थे उस टाइम पे? तो उनका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड हर्डिंगे। तो लॉर्ड हर्डिंगे के टाइम पे ये सारा जो चीजें हैं ये हुई थी, तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में है उसको किसके द्वारा जो है एस्टैब्लिश करवाया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टैब्लिश करवाया गया था भारत में, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों,
विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनके द्वारा जो है सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको नाम याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 रहेगा हमारे पास, द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड है। जो टॉम्ब है लॉर्ड कॉर्नवालिस का वो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गाजीपुर। तो कहाँ पे है दोस्तों, गाजीपुर। योगी कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ये आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है वो कहाँ पे है, गाजीपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सब्सिडरी अलायंस के बारे में। सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो सब्सिडरी अलायंस होता है वो किसके टाइम पीरियड के बीच में जो है इंप्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। देखो दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस जो बेसिकली ये एक ट्रीटी होती है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट्स के बीच में, इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं उनके बीच में ये एक ट्रीटी होती है, जिसके कारण इंडियन किंगडम जो होती है वो अपनी सोवरेनिटी को लूज कर जाती हैं कहाँ पे, ब्रिटिशर्स को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद ये रखनी है कि जो फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इसको कब यूज़ किया गया था सब्सिडरी अलायंस को, तो जो फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया जाता है वो दोस्तों एक फ्रेंच के गवर्नर जनरल होते हैं जिनका नाम होता है मार्क्यूस डुप्लेक्स। ठीक है, फ्रेंच के गवर्नर जनरल जिनका नाम क्या होता है, मार्क्यूस डुप्लेक्स। ठीक है, तो इनके द्वारा जो फर्स्ट टाइम जो है सब्सिडरी अलायंस को जो है यूज़ किया जाता है। अब जो पहले पर्सन बनते हैं जो एंटर करते हैं सब्सिडरी अलायंस में वो होते हैं दोस्तों नवाब ऑफ अब्द। ठीक है, अब याद रखना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर। ठीक है, एंटर करते हैं सब्सिडरी अलायंस में वो कौन होते हैं, नवाब ऑफ अब्द। बट जो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को, वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस को जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं नवाब ऑफ हैदराबाद। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, नवाब ऑफ हैदराबाद इसको एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले एक वेल फ्रेम्ड सब्सिडरी अलायंस को, और नवाब ऑफ जो अब्द होते हैं वो इसमें एंटर होते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी जाती है। उसके बाद जो है सब्सिडरी अलायंस में जो है नवाब ऑफ जो अब्द होते हैं वो एंटर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो फ्रेंच के गवर्नर जनरल होते हैं मार्क्यूस डुप्लेक्स। ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। और इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था लॉर्ड वेस्ले के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों हमारे पास, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेस्ले वाज। तो लॉर्ड वेस्ले की जो सब्सिडरी अलायंस है, पहले मराठा सरदार कौन होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज पेशवा बाजीराव सेकंड। तो पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा जो है सब्सिडरी अलायंस जो लॉर्ड वेस्ले का था उसको एक्सेप्ट किया गया था, और ये पहले मराठा सरदार थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द रिवॉल्ट ऑफ बिलौर अक्कर ड्यूरिंग द रेजिमे ऑफ विच गवर्नर। अब देखो पूछा गया कि जो रिवॉल्ट होता है बिल्लौर का वो कौन से गवर्नर के अंदर जो है, कौन से गवर्नर के रेजिमे में जो है वो अकर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों पता होना चाहिए कि रिवॉल्ट ऑफ बिल्लौर जो है ये होता क्या है। तो रिवॉल्ट ऑफ बिल्लौर जो होता है दोस्तों 1806 में ये होता है। ठीक है, अब ये था क्या रिवॉल्ट, बेसिकली किसके बेसिस पे ये रिवॉल्ट था। अब देखो रिवॉल्ट होता क्या कि उस टाइम पे एक कमांडर इन चीफ होते हैं मद्रास आर्मी के, क्योंकि ये तमिलनाडु में अभी जगह पड़ती है बेल्लौर उसी टाइम पे। तो मतलब एक कमांडर इन चीफ होते हैं उस टाइम पे मद्रास आर्मी के, जो कि आपको याद रखना है, जिनका नाम होता है दोस्तों जॉन कैडॉक। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जॉन कैडॉक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पर्सन जो होते हैं ये कमांडर इन चीफ होते हैं अपनी मद्रास आर्मी के। ये उस टाइम पे एक ऑर्डर जो है वो इशू कर देते हैं मद्रास आर्मी में कि कोई भी पर्सन जो है अपना रिलीजियस मार्क्स जो है अपने फॉरहेड पे नहीं रखेगा, और ना ही कोई बंदा जो है, कोई भी पर्सन जो आर्मी में होगा जो मूछें या मतलब दाढ़ी वगैरह वो नहीं रखेगा, वो सब जो है वो शेव करके आएंगे। अब इसके कारण होता क्या है कि जितने भी जो हमारे इंडियंस लोग होते हैं हमारी आर्मी में, मद्रास आर्मी में, कुछ मुस्लिम्स होते हैं कुछ हिंदूज होते हैं। अब दोनों को जो है जब उनको शेव करने के लिए बोला गया, जब माथे से तिलक वगैरह हटाने के लिए बोला गया, तो जो उनके सेंटीमेंट्स थे वो उनको हर्ट हो गए। ठीक है, सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो है कि वो लोग जो है वो इनके अगेंस्ट जो है कि रिवॉल्ट जो है वो कर देते हैं। इन 1806 10 जुलाई 1806 में एक रिवॉल्ट जो है इनके अगेंस्ट कर देते हैं इन, जिसके कारण क्या होता है कि 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है आपको याद रखना, 14 ब्रिटिश ऑफिसर्स और 115 इंग्लिश मैन जो कि 69th रेजिमेंट के थे उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रिवॉल्ट ऑफ बिल्लौर जो कि 1806 में होता है, और ये एक ही दिन का रिवॉल्ट था, मतलब एक ही दिन ये रिवॉल्ट जो है ये चलता है, एक ही दिन का रिवॉल्ट था, और ये 1857 से ये पहले रिवॉल्ट था 1806 में। ठीक है, तो उस टाइम पे पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया था रेजिमे में कौन उस टाइम पे गवर्नर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर रहता है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जो थे उस टाइम पे गवर्नर थे, और मैंने आपको रिवॉल्ट ऑफ बिल्लौर के बारे में बता दिया कि 10 जुलाई 1806 में ये रिवॉल्ट होता है। ठीक है,
रहेगा दोस्तों हमारे पास एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जो एंग्लो नेपाल वार होती है वो किन के रीजन के टाइम पे होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों जिनका टाइम पीरियड 1813 से लेके 1823 एडी, इनके टाइम पीरियड के बीच में जो है एंग्लो नेपाल वार जो है वो होती है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों, द ट्रीटी ऑफ सुगौली टुक प्लेस इन द ईयर। जो ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है दोस्तों वो कौन से साल में होती है, तो उस राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1816 एडी। 1816 एडी के बीच में जो है ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो होती है। और बेसिकली जो ट्रीटी ऑफ सुगौली होती है ये अपने लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम पे जो थे वो आपको याद रखना है गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे ये होती है 1813 से लेकर 1823 के बीच में। अब दोस्तों ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत जो है जो एक बाउंड्री लाइन जो नेपाल की थी उसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, थर्ड एंग्लो मराठा वार इज रिलेटेड। जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है दोस्तों किससे रिलेट करती है, तो वो करती है लॉर्ड हेस्टिंग से, क्योंकि जो थर्ड एंग्लो मराठा वार थी उसका टाइम पीरियड था 1817 से लेके 1818 एडी, ठीक है। तो ये उसका टाइम पीरियड था और इसी टाइम पीरियड के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वार होती है, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, सर थॉमस मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर। जो सर थॉमस मुनरो थे ये गवर्नर थे मद्रास के दोस्तों, कब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 से लेकर 1827 एडी में। सर थॉमस मुनरो के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, इनके द्वारा जो था रोतवारी सेटलमेंट जो मद्रास में थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो वो आपको याद रखना है, रोतवारी सेटलमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 आता है हमारे पास, सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय। तो सती सिस्टम जो है किसके द्वारा जो है अबॉलिश किया गया था, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आता है हमारे पास, अब्द वाज नेक्स्टेड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय। जो अब्द था उसको ब्रिटिश एम्पायर में नेक्स्ट कर लिया गया, भारत में ब्रिटिश एम्पायर में नेक्स्ट कर लिया गया था, कब, किस पॉलिसी के तहत, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन लैप्स के जरिए जो है अब्द को 1856 में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको ब्रिटिश एम्पायर में नेक्स्ट कर लिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखिए, जेम्स एंड्रयू रैमसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जेम्स एंड्रयू जो रैमसे हैं उनका रियल नेम क्या था, रियल नेम कौन से गवर्नर जनरल थे भारत के जिनका रियल नेम जो था जेम्स एंड्रयू रैमसे था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का जो रियल नेम था वो आपको याद रखना है, उनका नाम था जेम्स एंड्रयू रैमसे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया गया था, राइट आंसर आप सभी को पता है, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 रहेगा हमारे पास, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज ले डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। द फर्स्ट रेलवे जो थी भारत में किनके द्वारा उसको स्टार्टअप किया गया था, तो राइट आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फर्स्ट रेलवे जो थी भारत में उसको स्टार्ट किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया बिटवीन। जो पहली रेलवे लाइन जो हुई थी भारत में उसको ओपन किया गया था कौन सी दो सिटीज़ के बीच में, तो उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉम्बे एंड थाने। तो बॉम्बे और थाने के बीच में जो पहली रेलवे लाइन थी उसको ओपन किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जो पहली रेलवे लाइन है भारत में उसको कब स्टार्ट किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1853। तो 1853 में जो पहली रेलवे लाइन है उसको स्टार्टअप किया गया था बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, PWD डिपार्टमेंट्स, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है उनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था 1845 से 1855 के बीच में, किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा PWD को ऑर्गेनाइज करवाया गया था दोस्तों 1845 से 1855 के बीच में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, इन हुज रूल द बिड्डो रीमैरिज वाज इंप्लीमेंटेड। तो बिड्डो रीमैरिज एक्ट जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किनके रूल में, तो ये हमने पिछली वीडियो में इसका आंसर डिस्कस किया था, तो आप सभी मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ऐसे लिख के 26 क्वेश्चन नंबर लिख के और आगे इसका ऑप्शन लिख के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज लॉर्ड इलनबॉग। तो लॉर्ड इलनबॉग के द्वारा जो है स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। लॉर्ड इलनबॉग की बात करूं तो इनका जो टाइम पीरियड था दैट इज फ्रॉम 1842 से लेके 1844 एडी, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमानेंट जो सेटलमेंट है उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट को किसके टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। तो मास्टरली इनएक्टिविटी नाम की पॉलिसी से दोस्तों कौन एसोसिएट रखता है, तो इससे पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस जो है वो इस पॉलिसी दैट इज मास्टरली इनएक्टिविटी से जो है एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है। सर जॉन लॉरेंस का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1864 टू 69 एडी, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसको करेक्टली मैच नहीं किया गया। चलो हम डिस्कस करते हैं सभी को। पहला है सप्रेशन ऑफ थग्स। सप्रेशन ऑफ थग्स जो है विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था, ये सही है बिल्कुल। दूसरा रहेगा इवर्टी विल। इवर्टी विल जो आता है दोस्तों ये हमारा रिपन के टाइम पे आता है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, तो ये भी ठीक है। तीसरा हमारा जो आता है दैट इज रिंग फेंच पॉलिसी, इसके बारे में आज हमने पढ़ा रिंग फेंच पॉलिसी के बारे में लॉर्ड बैरन हेस्टिंग में। और लास्ट वाला आता है दैट इज बर्नैकुलर प्रेस एक्ट। जो बर्नैकुलर प्रेस एक्ट है दोस्तों ये किसके द्वारा पास किया गया था, ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड लेटन के टाइम पे। ठीक है, तो लॉर्ड, ये इसका आंसर जो होगा क्या होगा, लॉर्ड रिपन होगा। तो यही जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फादर जो है किनको कंसीडर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपके पास वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर रहेगा। लॉर्ड रिपन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ। जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है ये किनके पीरियड में एस्टैब्लिश हुआ है। तो दोस्तों कल जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन पार्ट मतलब क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 32। तो ऐसे करके 32 के आगे ऑप्शन नंबर लिख के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 33 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय। जो स्ट्रेटेजी थी डिवाइड एंड रूल की वो किसके द्वारा जो थी अडॉप्ट की गई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो थी स्ट्रेटेजी डिवाइड एंड रूल की दोस्तों अडॉप्ट की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।